गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम आज के क्लास में मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम का पार्ट 2 पढ़ेंगे। हमने लास्ट क्लास में देखा था कि नेशनल इनकम का मेजरमेंट हम वैल्यू एडेड मेथड से कैसे करते हैं। इसमें हम देखेंगे इनकम मेथड से हम नेशनल इनकम का मेजरमेंट कैसे करते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। हमने देखा था इनकम दो तरह की होती है, फैक्टर इनकम, ट्रांसफ़र इनकम। जो फैक्टर इनकम है उसको नेशनल इनकम में इंक्लूड करते हैं। जो ट्रांसफ़र इनकम है वह बिना किसी वर्क के हमको मिलती है, इसलिए से आपने देखा था पॉकेट मनी है, ओल्ड एज पेंशन है, स्कॉलरशिप है, ट्रांसफ़र इनकम है। इनको हम नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करते हैं। तो जो फैक्टर इनकम पूरे कंट्री में सभी की जो फैक्टर इनकम है उसका टोटल हम करते हैं, तो इनकम मेथड से हमको नेशनल इनकम मिलती है। इसमें आपने देखा था फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में हमको जो इनकम होती है उसमें देखा था वेजेज मिलता है, लेबर को वेजेज मिलता है, प्रॉफिट मिलता है, रेंट मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है। जो लैंड है उसको रेंट मिलेगा, जो लेबर है उसको वेजेज मिलेगा, जो कैपिटल है उसको प्रॉफिट मिलेगा, जो एंटरप्रेन्योरशिप है उसको इंटरेस्ट मिलेगा, उसको प्रॉफिट मिलेगा, जो कैपिटल है उसको रेंट मिलेगा, एंटरप्रेन्योरशिप को प्रॉफिट मिलेगा। ये चार तरह की इनकम होती है, वेजेज, प्रॉफिट, रेंट, इंटरेस्ट। यह फैक्टर इनकम है। इसी फैक्टर इनकम को पूरे कंट्री के हर एरिया से होने वाले फैक्टर इनकम को जब हम ऐड करते हैं तो हमको मिलेगा, वह हमारी नेशनल इनकम होगी। बट जब हम नेशनल इनकम का मेजरमेंट इनकम मेथड से करेंगे तो हमने जैसे वैल्यू एडेड मेथड में देखा था, जब कैलकुलेशन हम करते हैं तीनों सेक्टर के टोटल वैल्यू एडेड का, तो हमको जीडीपी मार्केट प्राइस मिलता है, उसको हम नेशनल इनकम में चेंज करते हैं। वैसे ही जब इनकम मेथड से हम सभी सेक्टर्स को, सभी यूनिट्स को होने वाले फैक्टर इनकम को ऐड करेंगे तो जो हमको इनकम मिलेगी वो डोमेस्टिक इनकम मिलेगी। डोमेस्टिक इनकम आपको मालूम है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट फैक्टर कास्ट होती है, इसको डोमेस्टिक इनकम बोलते हैं। तो आइए हम देखते हैं इनकम मेथड से कैसे हम इस मेजरमेंट करते हैं नेशनल इनकम का। इसके तीन पार्ट हैं। नेशनल इनकम मेथड से मेजरमेंट में तीन पार्ट में इसको हम देखते हैं, तीन तरह की इनकम में देखते हैं। फर्स्ट है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय में आप पहला देखेंगे वेजेज एंड सैलरी इन कैश। या कोई भी कहीं भी वर्क करता है, वो गवर्नमेंट सेक्टर में हो, प्राइवेट सेक्टर में, उसको सैलरी मिलती है, यह उस इनकम हो गया फर्स्ट। सेकेंड आप देखेंगे पेमेंट इन काइंड। इसमें आप देखेंगे बहुत सारी सर्विसेज में फ्री कार मिलती है ट्रेवल करने के लिए, फ्री मेडिकल फैसिलिटी मिलती है, रेंट फ्री होम मिलता है, और फ्री में चाइल्ड एजुकेशन मिलता है। यह सब बहुत सारी इस तरह की जो सर्विसेज है, डायरेक्ट जिसमें पेमेंट नहीं होता। डायरेक्ट जो पेमेंट मिलेगा आपको वेजेज एंड सैलरी में चला जाएगा। पेमेंट इन काइंड में आता है, जो फ्री में जिस सेक्टर में आप वर्क कर रहे हैं वो आपको दे रहा है, रेंट फ्री कार, फ्री मेडिकल, फ्री एजुकेशन, आपके चाइल्ड को रेंट फ्री होम, ये सब पेमेंट इन काइंड से। तीसरा इनकम इस तरह की कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय में होती है प्रोविडेंट फंड। यह सभी जो गवर्नमेंट सर्विसेज है या प्राइवेट सर्विसेज है रजिस्टर्ड, सब एम्प्लॉय के प्रोविडेंट फंड में कुछ इनकम डिपॉजिट करती हैं, तो यह भी वो एम्प्लॉय की इनकम ही मानी जाती है। फोर्थ है पेंशन ऑन रिटायरमेंट। जब कोई एम्प्लॉय किसी सेक्टर में लंबे समय तक जॉब करता है, उसके बाद जब रिटायर होता है तो उसको टिल डेथ पेंशन मिलती है। तो यह पेंशन वह जो सर्विस किया है लंबे समय तक उसके रिटर्न में मिल रही है, यह इसलिए भी यह कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय के इनकम में आती है। ये COE में ही इंक्लूड है। तो आपने देखा कि इनकम मेथड में जो फर्स्ट पार्ट है इनकम का, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़, वो क्या क्या है? वेजेज एंड सैलरीज इन कैश, पेमेंट इन काइंड, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी, प्रोविडेंट फंड, एंड पेंशन ऑन रिटायरमेंट। यह चार पार्ट है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय के, इनकम है यह सेकेंड हम देखेंगे। यह जब इनकम डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है सभी सेक्टर द्वारा, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय में, वेजेस सैलरी में, पेमेंट इन काइंड में एक्सपेंड होता है, प्रोविडेंट फंड में, पेंशन पर, उसके बाद जो इनकम बच जाती है उसको ऑपरेटिंग सरप्लस बोलते हैं। ऑपरेटिंग सरप्लस के भी चार पार्ट हैं, रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। जो ऑपरेटिंग सरप्लस में फर्स्ट रेंट है, आपके पास सपोज दैट कोई बिल्डिंग है, आपने उसको रेंट पर दे दिया, तो इनकम जो मिल रही है वह इनकम मानी जाती है, वह फैक्टर इनकम मानी जाती है,
क्योंकि आप अगर उस बिल्डिंग में रहते तो उसका यूज करते, आपने उसको रेंट पर दिया है तो उससे इनकम जो है वह इनकम फैक्टर इनकम मानी जाती है, तो ये नेशनल इनकम में इंक्लूड होती है। रॉयल्टी, रॉयल्टी आप देख सकते हैं एग्जांपल में, सपोज दैट कोई कोल माइन है, कोल माइन जो भी है गवर्नमेंट के अंडर में रहेगी, वो गवर्नमेंट उसको किसी प्राइवेट कंपनी को सेल करती है कि आप वहाँ से कोल सेल कर सकते हैं, उसके रिटर्न में कुछ इनकम लेती है, वही रॉयल्टी बोलते हैं। रॉयल्टी को समझने के लिए एक और एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे बहुत सारी फिल्में बनती हैं आप देखते हैं, तो कुछ फिल्में ऐसी होती हैं कि 20 ईयर 30 ईयर पहले भी वो फिल्म बन चुकी है, उसी का रीमेक करके बनाया जाता है न्यू वर्जन, तो उसके लिए कॉपीराइट परचेस करना पड़ता है। जैसे कोई पुरानी फिल्म है उसकी जगह पर नई फिल्म बनाई जा रही है सेम स्टोरी के साथ नए वर्जन में, तो वो पुराने जो प्रोड्यूसर थे उसका कॉपीराइट परचेज करेंगे जो भी नया बनाना चाह रहे हैं, और उसको बदले में पेमेंट देंगे, रॉयल्टी होता है। थर्ड है इंटरेस्ट, जो भी प्रोडक्टिव सर्विसेज के लिए लोन दिया जाता है उस पर जो इंटरेस्ट जनरेट होती है वह भी इनकम मानी जाती है। ये देखिए इसमें प्रोडक्टिव सर्विसेज होनी चाहिए। सपोज दैट हमने लोन लिया कहीं से और उस लोन को हम अपने घर के डेली यूज के लिए एक्सपेंड करते हैं, तो वह उससे जो इनकम होगी, जो हम कहीं से लोन लिया हमने, हमारे घरेलू यूज जो डेली यूजेज हैं उसके लिए हमने उसको एक्सपेंड कर दिया, तो लेकिन उस पर जो हम इंटरेस्ट देंगे वह इनकम नहीं मानी जाएगी, उसी इनकम पर इंटरेस्ट इनकम माना जाएगा जो किसी प्रोडक्टिव सर्विसेज के लिए यूज हुआ है, कुछ प्रोडक्शन वर्क के लिए यूज हुआ हो कुछ लोन, उस पर इंटरेस्ट है उसको भी इनकम में ऐड किया जाता है। लास्ट है प्रॉफिट, जो इंटरप्रेन्योरशिप है, कोई पर्सन है उसने कोई फैक्ट्री ओपन की, बहुत सारा उसके लिए लेबर लिया, लैंड लिया, बहुत सारे उसमें कैपिटल का यूज किया, मैनेज किया, प्रोडक्शन किया, तो उस पर जो रिस्क है इंटरप्रेन्योर का उसके रिटर्न में उसको प्रॉफिट मिलता है। तो ये ऑपरेटिंग सरप्लस के 4 पार्ट हो गए, रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। तो 2 पार्ट हमने देखा अभी इनकम मेथड से। फर्स्ट जो टोटल इनकम होती है उसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है इनकम मेथड में। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय है जिसमें यह 4 पार्ट हैं। सेकेंड है ऑपरेटिंग सरप्लस, इसमें भी देखेंगे रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट और प्रॉफिट, ये 4 चीज़ें हैं जो ऐड होकर ऑपरेटिंग सरप्लस बनती है। इसको हम फिगर के माध्यम से भी देख सकते हैं। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट एंड इनकम फ्रॉम एंटरप्रेन्योरशिप, प्रॉफिट, यह चारों ऐड होते हैं, रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट, प्रॉफिट। तो हमको जो इसको जो बोल सकते हैं वो ऑपरेटिंग सरप्लस बोलते हैं, इन चारों को एक साथ। अलग अलग वैल्यू भी आपको न्यूमेरिकल्स में मिल सकती है, एक सिंगल ऑपरेटिंग सरप्लस करके भी वैल्यू मिल सकती है, तो इसको माइंड में क्लियर रखना है। थर्ड पार्ट है इसका मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो किसी के यहाँ जॉब नहीं करते, वह अपने सेल्फ एम्प्लॉयड वर्क करते हैं। जैसे कोई फार्मर है प्रोडक्शन कर रहा है, कोई डॉक्टर है अपने घर में क्लिनिक स्टार्ट किया उसने, कोई शॉपकीपर से अपने घर से जनरल स्टोर खोल के और सेलिंग कर रहा है, तो ये सब क्या है, इससे भी जो इनकम जनरेट होती है उसको नेशनल इनकम में हम इंक्लूड करते हैं। या जो कि कोई सीधा सीधा इनके मेजरमेंट का सिस्टम नहीं है, इसलिए कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय में भी इनको नहीं रखते हैं हम, ऑपरेटिंग सरप्लस में भी नहीं रखते। सेल्फ एम्प्लॉयड है इसलिए मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड, यह 3 सिस्टम डेवलप हो जाता है। आप नीचे फिगर में देखेंगे, हमने पहले भी डिस्कस किया कि जो वैल्यू एडेड मेथड से हम कैलकुलेट करते हैं नेशनल इनकम, तो हमको जो वैल्यू मिलती है वह जीडीपी मार्केट प्राइस मिलती है। हम जब इनकम मेथड से कैलकुलेशन करेंगे तो हमको जो वैल्यू मिलेगी वह डोमेस्टिक इनकम मिलेगी, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर प्राइस। इसको हम नेशनल इनकम में चेंज कर लेंगे। इसको फिगर के थ्रू देख सकते हैं, इसमें कौन कौन से पार्ट होते हैं। जो इनकम मेथड से हम कैलकुलेशन करते हैं एनडीपी फैक्टर कास्ट, इसमें हम देखेंगे कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, रेंट एंड रॉयल्टी, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, मिक्स्ड इनकम, इतना यह पार्ट है डोमेस्टिक इनकम का इनकम मेथड से जो कैलकुलेशन होगा। इसमें हम यह भी देखा हमने कि रेंट, रॉयल्टी प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट को हम ऑपरेटिंग सरप्लस भी बोलते हैं, तो इस तरह भी हम कह सकते हैं कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉई प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम, ये तीनों इनकम जब हम ऐड करेंगे तो जो हमको टोटल इनकम मिलेगी वह डोमेस्टिक इनकम होगी, एनडीपी फैक्टर कॉस्ट। इसको हम नेशनल इनकम में चेंज कर लेंगे। तो 3 पार्ट हैं इसके। इस फिगर के थ्रू भी हम देख सकते हैं कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम, इससे इनकम मेथड से कैलकुलेशन पर हमको डोमेस्टिक इनकम या एनडीपी फैक्टर कास्ट की वैल्यू मिलती है।
और आपको मालूम है कि डोमेस्टिक इनकम को नेशनल इनकम में कैलकुलेट करने के लिए नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड को ऐड करते हैं। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम में क्या डिफरेंस है। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड, यह ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अक्सर ये एग्जाम्स में आता है। डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम में क्या डिफरेंस है, इक्वेशन के रूप में आता है। तो यह सिंपल डिफरेंस है डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम में नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, NFIFA, यह डिफरेंस है। डोमेस्टिक इनकम में इंक्लूड नहीं होता है और यह जब हम नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को डोमेस्टिक इनकम में इंक्लूड कर देते हैं तो हमको नेशनल इनकम या NNP फैक्टर कास्ट की वैल्यू मिल जाती है। इसमें भी कुछ प्रिकॉशंस हैं। ट्रांसफ़र इनकम को नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करते हैं, या पहले भी हमने देखा। इसमें देखिए अभी हम लोग पेंशन देखा कि पेंशन को कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय में इंक्लूड कर रहे हैं, पेंशन ऑन रिटायरमेंट। बस इसमें आप एग्जांपल देखेंगे ओल्ड एज पेंशन्स। ये ओल्ड एज पेंशन क्या है, यह ट्रांसफ़र पेमेंट्स है बिना किसी वर्क के। गवर्नमेंट ओल्ड एज जिनकी है 60+, उनको कुछ पेंशन देती है 500, 1000 मंथली, यह बिना किसी वर्क के मिलता है, इसलिए यह ट्रांसफ़र इनकम है और नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होता। बट जो पेंशन ऑन रिटायरमेंट है वह लंबे समय तक किसी इंस्टीट्यूट में गवर्नमेंट को या प्राइवेट को जो सर्विस दिया है किसी एम्प्लॉय ने, वह उसके सर्विस के रिटर्न में जब रिटायरमेंट के बाद पेंशन दी जाती है तो वो फैक्टर इनकम है। तो रिटायरमेंट के बाद जो पेंशन है वो फैक्टर इनकम, उसको इंक्लूड करते हैं नेशनल इनकम में। ओल्ड एज पेंशन है, ट्रांसफ़र इनकम में इसको इंक्लूड नहीं करते। सेकेंड हैंड गुड्स के सेल को भी इंक्लूड नहीं करते, या पहले भी हम देख चुके हैं। इसमें एक और है, इनकम फ्रॉम सेल ऑफ शेयर्स, बॉन्ड्स एंड डिवेंचर्स विल नॉट बी इंक्लूडेड। जो शेयर और बॉन्ड्स वगैरह का सेल होता है मार्केट में, इनको इंक्लूड नहीं करते, क्योंकि यह पहले ही किसी ने परचेज किया है, वह इसमें कोई नया इनकम जनरेट नहीं होती है किसी कंपनी की। हमारे पास 100 रुपये का शेयर है, ना दूसरे को दे दिया उस शेयर को, तो वो नया इनकम जनरेट नहीं होती। वो 100 का शेयर पहले से है और ट्रांसफ़र कर दिया हमने दूसरे को, बस ट्रांसफ़र होता है इसमें। तो इसलिए जो सेल, बॉन्ड, शेयर्स और डिवेंचर्स के सेल से जो इनकम जनरेट होती है वो नेशनल इनकम में नहीं इंक्लूड होती है। बट इनको सेल करने वाले जो ब्रोकर होते हैं, जो कमीशन मिलता है इनको सेल करने पर, जो ब्रोकर बीच में होते हैं, उनको होने वाली इनकम को नेशनल इनकम में इंक्लूड करते हैं। इसमें देखिए एक एग्जांपल है कैसे NDP फैक्टर कास्ट हम कैलकुलेट करेंगे। इसमें रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट, वेजेज एंड सैलरीज, प्रॉफिट, मिक्स्ड इनकम, डेप्रिसिएशन, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम, यह सब वैल्यू दी हुई हमको NDP फैक्टर कास्ट कैलकुलेट करना है। आपने देखा कि नेशनल इनकम का मेजरमेंट जब इनकम मेथड से करते हैं तो हमको डोमेस्टिक इनकम की वैल्यू मिलती है। डोमेस्टिक इनकम मीन्स NDP फैक्टर कॉस्ट। NDP फैक्टर कॉस्ट क्या होगा, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉई प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम, ये तीनों का टोटल है। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉई क्या है, वेजेज एंड सैलरीज, इसकी वैल्यू आपको क्वेश्चन में दी हुई है 800। एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटीज, यह भी वैल्यू आपको दी हुई है। तो ये कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉई हो गया, दो वैल्यू आपको इसमें दी हुई है। प्लस सेकेंड है ऑपरेटिंग सरप्लस। ऑपरेटिंग सरप्लस में रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट, चारों की वैल्यू दी हुई है, चारों को हम ऐड कर लेंगे। प्लस मिक्स्ड इनकम, मिक्स्ड इनकम की वैल्यू भी इसमें दी हुई है 1000। तो हम सबको क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तो हमको NDP फैक्टर कास्ट या डोमेस्टिक इनकम मिल जाएगा। अगर हमको नेशनल इनकम में चेंज करना हो तो हमको नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एवरेज की वैल्यू चाहिए, उसको ऐड करेंगे तो नेशनल इनकम हो जाएगा। अभी इसमें इतना ही है। एक होमवर्क के लिए क्वेश्चन है, या वैल्यू दी हुई है, इसको सॉल्व करना है। कैलकुलेट नेशनल इनकम, देखिए अभी इसमें नेशनल इनकम कैलकुलेट करना है, या माइंड में क्लियर रखना है। या रेंट, प्रॉफिट, डिविडेंड, इंटरेस्ट, ये सब दिया हुआ है, मतलब यह इनकम मेथड से सॉल्व करना है। कहीं अलग से लिखा हुआ मैक्सिमम क्वेश्चन में आपको नहीं मिलेगा कि इनकम मेथड से सॉल्व करिए, बस वैल्यू दी हुई है, वैल्यू से हमको यह क्लियर करना है कि किस मेथड से सॉल्व करना है। इसमें देखिए इनकम मेथड के सभी पार्ट्स की वैल्यू दी हुई है। तो हम नेशनल इनकम कैलकुलेट करने से पहले हम जब इस इनकम मेथड से कैलकुलेशन करेंगे तो हमको डोमेस्टिक इनकम की वैल्यू मिलेगी, NDP फैक्टर कास्ट। उसमें हम नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को ऐड कर देंगे तो हमको यह वैल्यू मिल जाएगी। तो यह इस तरह से इसको आप होमवर्क को सॉल्व करेंगे।